नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गठबंधन सरकार की जीत ये बताती है कि हरियाणा में बेशक अटकलें जोरों पर थी कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन किसी भी पल टूट सकता है, बावजूद इसके अंदर ही अंदर इस गठबंधन की जड़ें मजबूती से खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार को अडिग बनाए हुए थी। विधानसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 55 विधायक खड़े हुए, जबकि विरोध में 32 विधायक सामने आए। ऐसे में किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति पर अब क्या प्रभाव रहेगा और क्या इस प्रस्ताव से कांग्रेस कोई फायदा ले पाई है, जानेंगे सोलाने सच के आज के शो के दौरान। हमारे आज की खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट रंजू एरी जी। रंजू जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। रंजू जी, हरियाणा में किसान आंदोलन का राजनीतिक दबाव काफी ज्यादा दिखता है, लेकिन विधानसभा के भीतर जेजेपी डटकर बीजेपी के साथ खड़ी दिखी है। ये क्या इशारा करता है? देखिए, पहले जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ जी, रोज ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद दुष्यंत चौटाला जो है वो किसानों के पक्ष में सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं तो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक राजनीतिक मैच्योरिटी भी दिखाई है कि अगर वो इस समय सरकार से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी राजनीतिक ज़मीन ही खो देंगे हरियाणा में। क्योंकि सरकार में रह कर के वो अपनी एक ज़मीन तलाश रहे हैं, एक राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला पहली बार इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए, वो जीते और आते ही उनको डिप्टी सीएम भी बनाया क्योंकि बीजेपी ने सरकार बनानी थी, उनकी मेजॉरिटी शॉर्ट थी। तो इसलिए हालांकि इसके दुष्यंत चौटाला के कुछ विधायक ओपनली जो थे वो सरकार को, केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मेनली दो तो प्रमुख रूप से कर रहे थे। वो चाहते थे कि दुष्यंत चौटाला जो है वो सरकार का चाँद छोड़ के किसानों के साथ आके बैठ जाएं। जी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसके खिलाफ वोट किया। रीज़न बीइंग कि दुष्यंत चौटाला ने जो उनके साथ एक मीटिंग की थी अपने विधायक दल की, जो हमारी सूचनाओं में है, उनसे यही चर्चा हुई थी कि आज अगर वो सरकार से बाहर आते हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं उनको साथ पहले ही कांग्रेस का एक बड़ा गूढ़ सा बंधन हो चुका है अंदर खाते, क्योंकि सबसे आगे कांग्रेस है उनके साथ, उनकी सपोर्ट में। तो वहाँ अगर दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग होके वहाँ बैठते तो वहाँ तो पहले ही कांग्रेस बैठी है। तो दुष्यंत चौटाला की जो राजनीतिक ज़मीन उसने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ रह के बनाई है, शायद वो भी खो देता। तो इसलिए सरकार के साथ चलना उसकी एक राजनीतिक मजबूरी है। तो आपका कहना है कि पहले से ही कांग्रेस वहाँ पे खड़ी है, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन में शामिल है, उसका जो सारा का सारा समर्थन है वो कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस इसमें कामयाब भी होती नजर आ रही है और इसीलिए जो जेजेपी है उसने उस ओर जाना ना ठीक समझकर इसी ओर बने रहना ज़्यादा ठीक समझा है। और दूसरा एक चीज़ और जो हमारी सूचनाएं बताती हैं कि एक बहुत पंजाब हरियाणा में एक अंदर खाते एक सर्वे भी कराया गया, तो उसमें शायद कहीं ये चीज़ सामने आई है कि जो छोटा किसान है वो इस आंदोलन से खुश नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि रास्ते बंद होने से जो दिल्ली की आज़ाद मंडी है और वो मंडियाँ लंबे समय तक बंद रही, तो उसमें जो गेंदे का किसान है जो 2, 4, 5, 10 एकड़ में उगाता है, या सब्जियां जो उगा रहा है, छोटे जिसके पास थोड़ी ज़मीन है सब्जियां उगा रहा है, उनके तो खेतों में ही फसल सड़ गई। और जो आंदोलन में बैठे हैं उनके लिए तो सबको पता है कि खाली किसान ही नहीं, बड़ा किसान ही नहीं, मिडिल मैन भी है जी। तो जो छोटा किसान है वो परेशान है। दूसरा, जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बल्कि एक सर्वे रिपोर्ट हम देख रहे थे तो उसमें आई थिंक 4000 से 6000 करोड़ का लॉस हुआ है। फिर कोरोना के कारण जो लेबर थी, जो और स्टेट से लेबर क्लास आती है या स्किल्ड वर्कर आते हैं, जो सेमी स्किल्ड वर्कर आते हैं, वो सारे के सारे वापस आना शुरू हुए थे कि अब मार्केट खुला है, इंडस्ट्री खुल गई है, जॉब्स खुल गई हैं, वो सारे वापस आने शुरू हुए थे। लेकिन अब जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, रास्ते बंद हुए, तो आसपास की इंडस्ट्री, आसपास का बिजनेस फिर बंद हो गया जी। अब सबको किसानों का तो दिख रहा है, मैं भी मानती हूँ किसानों की प्रॉब्लम है। तीनों बिल्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेक्टिफाई होनी चाहिए, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। कोई भी उन मजदूरों की या वो बिजनेसमैन की जिसका करोड़ों का इंडस्ट्री डूब रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई छोटे किसान की बात नहीं कर रहा। हर जगह एक पॉलिटिक्स हो रही है
किसानों की डिमांड जायज़ है, हम किसानों के खिलाफ नहीं है। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन जिस मुद्दे को लेके उठा था उससे भटक गया है। मुझे ऐसे लगता है कि अब वो उससे कुछ भटक गया है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इसमें पहले तो ऐसा लग रहा था रंजू जी की जैसे देवेंद्र बबली हैं वो बोल रहे थे कि सरकार से समर्थन ले लेना चाहिए, हमें जो है लोगों के सामने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, विधायकों के घर का घेराव हो रहा है, उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये जेजेपी को प्रभावित नहीं कर पाई। जेजेपी को ये क्या इशारा करता है कि वो सत्ता में ही बने रहकर ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं? हरियाणा में ना बड़ी अजीब सी स्थितियां देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, 2 बार ही हो गया। अब दुष्यंत चौटाला या उनके और भी विधायक हैं, इवन बीजेपी के जो विधायक हैं, अगर वो गाँव में या रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ उनका घेराव हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खिलाफत हो रही है। लेकिन उसके बीचों बीच जो सरकार में रह कर के जो दुष्यंत चौटाला को दिख रहा है कि सरकार में रह कर के जो एक राजनीतिक ज़मीन वो बना सकता है, वो बाहर निकल के नहीं बना पाएगा। दूसरा हैरानी की बात यह है कि 5 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने सरकार की फेवर में वोट किया है जी। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाला फैक्ट है। इवन सांगवान है ना, ये लोग जो है इन्होंने भी ये सरकार की फेवर में गए हैं जब वोटिंग हुई है वहाँ पे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या रीजंस थे कि जो लोग ओपनली सरकार के खिलाफ बोल रहे थे वो लोग अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक राजनीतिक सूझबूझ ने काम किया है ना। तो हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, मुझे नहीं समझ आई कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या पर्पस सॉल्व हो गया। हमने सरकार को और एमएलएस को एक्सपोज कर दिया। रंजू जी लग रहा है कि थोड़ा सा तो सॉल्व हुआ है, क्योंकि जो विधायक वो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने सरकार से जो समर्थन दिया था वो वापस ले लिया था। जैसे सांगवान की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने जब सदन के भीतर सरकार के साथ जाना ठीक समझा है, तो कहीं ना कहीं जो वो दावे कर रहे थे कि वो किसान हितैषी हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जो कृषि कानून है उनके जो खिलाफ काम करे, एक्शन ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है वो बेनकाब दिखता है किसानों के सामने। अगर आप ये चीज़ देखें ना कि अब बीजेपी के 39 विधायक हैं, प्लस उसमें एक स्पीकर इंक्लूडेड है, वोटिंग 88 थे, 87 पोल, और उसमें सरकार के साथ गई 55 जी, राइट जी। तो सरकार की अपनी थी 38, स्पीकर डिड नॉट वोट। उसके बाद जेजेपी के हमारे पास थे 10 प्लस 5 इंडिपेंडेंट, है ना। और इनमें से भी इवन बीजेपी के अपने विधायक थे जो किसान आंदोलन की फेवर में रहे हैं, ओपनली बोलते रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली बोला उन्होंने। और लेकिन उसके बावजूद विधानसभा में सरकार की फेवर में उनका वोट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीतिक पंडितों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। स्पेशली 5 इंडिपेंडेंट्स की क्या मजबूरी थी जी, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो सरकार की फेवर में गए। दुष्यंत चौटाला की हो सकती है कि उसको अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी थी या अपनी राजनीतिक ज़मीन को और सुदृढ़ करना था उसने, लेकिन 5 इंडिपेंडेंट्स क्यों गए सरकार के साथ? क्या सरकार ने खरीदा, कोई लालच दिया, या उनको कुछ और राजनीतिक वो समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें जो है वो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को पजल कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आने वाले समय में क्लियर होगा चीजें किसको मिलती हैं। विधानसभा इलेक्शन में क्या रिजल्ट होता है वो तो बहुत अर्ली है कहना। जी बिल्कुल, वो तो अभी काफी दूर है, लेकिन अभी मुझे इन विधायकों को क्या मिल रहा है, क्या उन्होंने गवाया ये बात मतलब थोड़ी सी अटपटी सी लगी कि हमारा मकसद सॉल्व हो गया कि हमने एमएलए एक्सपोज कर दिए कि जो किसानों के साथ नहीं है। अब हुड्डा के ऊपर, अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं अब तक प्रूव हुए या नहीं, ईडी ने किए, जिसने भी किए, किसानों की ज़मीन लेने के, ये सारे इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, उसके बावजूद आज वो किसानों का हितैषी बन के बैठे हैं, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसे वो है कि उनकी बात का भी बहुत ज़्यादा वजन हो। अविश्वास प्रस्ताव ला करके जब आपको पता है कि वो गिरने वाला है तो आपका क्या पर्पस सॉल्व हुआ? अब तो ऑलरेडी किसानों में बैठे हो, और जो सरकार में बैठे हैं किसानों को ऑलरेडी पता है कि वो उनके साथ नहीं है, तो इससे क्या पर्पस सॉल्व हुआ? आई डोंट नो। अब यही मुझे लगता है कि हुड्डा जब जाएंगे वहां पर आंदोलन की जगह पर, तो ये कहेंगे कि देखा, आपके लिए जो बातें करते थे, जो विधायक बात करते थे, वो असल में आपके साथ हैं ही नहीं। ये फायदा हुआ है हुड्डा को। अब ये अगले इलेक्शंस में क्या होता है, अभी इमीडिएट तो कोई फायदा नहीं है। हुड्डा ने सोचा था शायद वो सरकार गिरा लेंगे, इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग हो,
जी। मुझे नहीं लगता कि अगर सीक्रेट वोटिंग भी होती तो कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अगर चौटाला अपने विधायक लेके बाहर हो जाते तो शायद सरकार गिरती। जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंस में सारे भी अगर कांग्रेस के साथ जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार गिर पाती। तो क्या पर्पस सॉल्व हुआ, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पता था, बीजेपी सरकार का ऑलरेडी पता है कि वो तीनों बिलों के साथ है। चौटाला चाहे उनके विधायक भी बोलते रहे लेकिन वो सरकार से बाहर नहीं जा पाए, तो विरोध स्ट्रांगली तो हुआ ही नहीं कहीं भी। तो सरकार के गिरने के चांसेस तो पहले से ही नहीं थे, सबको पता था कि सरकार के गिरने के चांसेस तो पहले से ही नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि हुड्डा जी ने बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व किया, तो वो जो वही हुआ जो ऑलरेडी ओपन था, जो पहले से ही सबको पता था, तो वो वही सामने किया। कोई नई चीज तो बुला नहीं पाए सामने। ये जो इस तरह की अटकलें जो जोरों पर थी कि खट्टर सरकार को किसी भी दिन किसी भी पल खतरा हो सकता है, अब ये तमाम जो अटकलें हैं अब इन सब पर एक पूर्ण विराम लग गया है कि अब ये जो सरकार है ये अडिग है, इसकी जड़ें मजबूत है और अब इसको चुनौती देना। बीजेपी के हाईकमान की भी इस वक्त नजर थी, जो अविश्वास प्रस्ताव आया है जी, उनकी भी नजर थी और कई बार मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे कि अगर खट्टर का, जैसे अभी रावत का, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि अगर थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता तो हो सकता है कि लीडरशिप चेंज हो जाता हरियाणा में। और हरियाणा में कई बार जैसे खट्टर जी के नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कम से कम हरियाणा में अब निकट भविष्य में लीडरशिप चेंज की कोई बात उठेगी, ये अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी, तो इससे आपको लगता है कि ज्यादा फायदा जो है वो खट्टर को मिल गया है? तो विन विन सिचुएशन मान सकते हैं दोनों को कि हुड्डा जी और स्ट्रांगली जाके किसानों में बैठेंगे कि हम आपके मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, हमें सपोर्ट नहीं मिली, और दूसरी तरफ खट्टर के लिए भी विन विन सिचुएशन है। एक तो वो सरकार बचा गए, एक जो लीडरशिप चेंज की अटकलें थी उस पे भी वो विराम लगा गए, तो दोनों तरफ से विन विन है। लेकिन बीच में तो बेचारा किसान ही पिसान। हाँ, जैसे रंजू जी बिल्कुल आपने सही कहा कि विन विन सिचुएशन में सभी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, जो फेल हुआ है इस अविश्वास प्रस्ताव के बीच वो है किसान। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, अब जो आपको लगता है कि हरियाणा में ये जो आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन, तो अब इसका असर इस आंदोलन पर क्या दिखने वाला है, क्या लग रहा है? क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, स्पेकुलेशन है, वो इस बारे में क्या कहती है? मुझे ना मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, पर जब इनका आंदोलन चला था हम लोग भी बहुत सपोर्ट में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये गलत डायरेक्शन में चला गया। जो आंदोलन है, स्पेशली जो लाल किले पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से जो एक पब्लिक सपोर्ट थी किसान आंदोलन के साथ, वो टूटी है। दूसरी, अब सिंगू बॉर्डर पे देखो लोकल लोग भी आके बैठ गए, क्योंकि वो परेशान है। बहुत लंबे समय से रास्ते बंद थे, लोग परेशान हैं, इंडस्ट्री बंद है, लोग काम पे अपने ऑफिसेज में जाने से परेशान थे। अब तो शायद वन साइड खोल दिया गया है, तो थोड़ा रिलीफ मिल गया है लोगों को। दूसरी बात यह है कि अब इस वक्त किसानों को लीड कौन कर रहा है? महेंद्र सिंह टिकैत लीड कर रहे हैं। अब टिकैत की राजनीति तो वेस्टर्न यूपी में है, 2 बारी वो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 1 बारी शायद कहीं और से इलेक्शन लड़ा है, वो 3 बारी हारा है। तो उसके तो अपने पॉलिटिकल सीधा उसके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो दिख रहा है। लेकिन जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों की लीडरशिप थी, वो सारी बैकफुट पे चली गई। अब कोई भी एजिटेशन होता है, कोई चक्का जाम होता है, कोई वो ट्रेन रोकनी है, रास्ते रोकने, तो वो हरियाणा पंजाब में होते हैं, या दिल्ली के बॉर्डर्स बंद होते हैं। यूपी में कुछ नहीं होता, कोई छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसकी अपनी एक पॉलिटिकल ज़मीन है। अब ये हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों को समझना पड़ेगा कि अगर एजुटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो दे शुड हैव देयर ओन लीडरशिप। उनको अपनी लीडरशिप के अंडर लड़ना होगा। पर ये जो वेस्टर्न यूपी के जो किसानों की जो राज्यपाल है, ये लोग कर रहे हैं, इनको भी लेकिन इनको सबको इस वक्त टिकैत डोमिनेट कर गया ना। आप ये देखिए कि टिकैत डोमिनेट कर गया, या जो वही जो नॉन किसान लीडर्स हैं वो डोमिनेट कर गए। दे वर्कड वेरी हार्ड। पंजाब और हरियाणा में इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मैं मानती हूँ इनकी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन थी, और तीनों बिलों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के खिलाफ जा सकती हैं, कुछ चीज़ें उनके फेवर में भी हैं, सब कुछ खिलाफ नहीं है। लेकिन उनकी बात सही है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब और हरियाणा में जो एजिटेशन चल रहा है वो लीडरलेस हो गया है कहीं ना कहीं।
पर ये मानेंगी कि जो हरियाणा का जो जाट है या फिर जो यूपी का जो जाट है, वेस्टर्न यूपी का जो जाट है, एक बड़ा सरदर्द लगातार सरकार के लिए, खास करके बीजेपी के लिए बना हुआ है। ये जो जाट लीडरशिप की बात कर रहे हो, हरियाणा के लिए सिरदर्द है। यूपी में जो जाटों की डोमिनेंस है वो वेस्टर्न यूपी में है ज़्यादा है, और वहाँ वो टिकैत खड़ा है, लेकिन टिकैत अपनी स्टेट में कुछ नहीं करता है। तो इसलिए वो यूपी गवर्नमेंट की तो सिरदर्दी है ही नहीं। वो आकर के गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है, वो प्रॉब्लम दिल्ली को है ना, दिल्ली के रास्ते पर दिल्ली आने जाने वालों को प्रॉब्लम है, तो यूपी गवर्नमेंट को तो सिरदर्दी देता ही नहीं। प्रॉब्लम तो सारी हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा में आज तक जो है वो लीडरशिप जाट रही है। आई थिंक पहली बार हुआ है कि मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कहीं ना कहीं जाटों को हजम नहीं हो रहा है, हुआ भी नहीं है, शुरू से ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो राजनीतिक वो उससे थोड़ा पीछे हटना पड़ा, तो इसलिए वो वहाँ पे आंदोलन स्ट्रांग हुआ। पंजाब में भी सबको पता है कि इट वाज इनिशियली बैक्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, तो वो आंदोलन तो खड़े कर गए। पर मुझे अब लगता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास अब एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं, लीडर्स हैं लेकिन वो जिस तरह टकैत एक स्ट्रांग लीडरशिप बना, वो लीडरलेस हो गया है, मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब। तो ये भी एक सवाल जहन में आ रहा है रंजू जी कि अब हरियाणा में आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाएगा कि जो टिकरी या सिंगू जहाँ पर जाट डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ पर जो है जेजेपी के या फिर बीजेपी के विधायकों को ज़्यादा अब जो है आलोचनाओं का या फिर जो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जो स्थिति है उनके लिए सही नहीं थी। बिल्कुल सही है, वो लोग गाँव में जाते हैं या अपने इवन उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पर वो उनकी जो मैंने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति बड़ी अच्छी है, चुपचाप बैठे रहो एंड वेट फॉर दिस, वो तूफान को निकलने दिया जाए, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। शायद यही चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम अभी नहीं, प्रॉब्लम इलेक्शंस में भी आने वाली है, क्योंकि इलेक्शंस में हो सकता है कि एक जाट जो डोमिनेंस एरियाज हैं, स्पेशली उन एरियाज में बीजेपी को या जेजेपी को प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। बाद में सिचुएशंस क्या होती हैं वो चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत मुश्किलें आने वाली। जी रंजू जी, हरियाणा कांग्रेस की मैं यहाँ पर बात करूँगी। हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से जो है वो गुटबाजी का शिकार है, और गुटबाजी ही एक मुख्य कारण है कि पार्टी हरियाणा में जो है वो हार का उसने सामना किया था, और कई जगहों पर जो है उसका जो जनाधार भी है वो टूटा बंटवारा हो गया उसके वोट बैंक का। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से आपको लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस का जो आधार है उसको एक दिशा में बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो हुडा है वो सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं? हाँ, इस सारे एजुटेशन में और जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, हुडा हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस लीडर इन हरियाणा। हालांकि उसको प्रॉब्लम्स तो दे ही रहे हैं, बाकी विरोधी जो हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स उसके लिए डेफिनेटली क्रिएट करेंगे और आगे भी करेंगे। स्पेशली किरण चौधरी हैं और बाकी लोग हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि उनकी शायद सेंटर में खेमे के साथ वो बहुत क्लोज हैं, तो उस वजह से वो आज तक भी करती रही हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट। लेकिन ये अब जो सारा कुछ हरियाणा में हुआ, किसान आंदोलन जो बढ़ा, उसको जो सपोर्ट मिला और जो अविश्वास प्रस्ताव आया, तो उसमें जो कहीं ना कहीं हुडा अपने कैंप को बहुत स्ट्रांग कर गए हैं। और उनके कैंप के आगे ये किरण चौधरी या कुमारी सैलजा का जो कैंप है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब पीछे चला गया, थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि अब जो किसान आंदोलन में माइलेज हुडा ले गया वो लोग नहीं ले पाए हैं, तो अब थोड़ा सा बैकफुट पे वो आएंगे। हो सकता है इसके बाद वो जो ये सारी चीज़ें आगे चल के कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर जाए। अगर हुडा का नेतृत्व आता है सिंगल हैंड, तो कांग्रेस संगठन हरियाणा में फिर से मजबूत हो सकता है। जी, तो ये जो है विन विन सिचुएशन हुडा के लिए भी हो गई और हरियाणा कांग्रेस के लिए भी, विद इन कांग्रेस हुडा के लिए विन विन सिचुएशन है। इवन अगर हरियाणा में आज कांग्रेस दोबारा से अगर कहीं खड़ी है या दोबारा से अगर वो रिवाइव हुई है, तो बिकॉज ऑफ हुडा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत ही जो की रोल निभाता हुआ रंजू जी, मुझे लगता है कि सबके लिए नजर आ रहा है डेफिनेटली कि सबके लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो किसान है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये जो किसान जो है वो किसान मोहरा बन गया है। जी, किसान एक एजुटेशन का कारण बन गया, एक राजनीति का वो मोहरा बन गया है, मुझे ऐसे लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसानों के पास अपना कोई किसान लीडर नहीं है, उनका जो आंदोलन कहीं ना कहीं मुझे लीडरलेस होते हुए दिखाई दे रहा है।
हर कोई राजनीति करने आता है उनके पास। रंजू जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब खास तौर पर हरियाणा की बात करूं तो राजनीतिक तौर पे भी एक स्थायित्व अब हम मुझे प्रदेश में देखने को मिलेगा। सरकार बेखौफ काम करेगी या बेखौफ बयानबाजी भी हमें सुनने को मिलेगी? डेफिनेटली अब यही होगा, क्योंकि सरकार को पता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब कोई अविश्वास प्रस्ताव निकट भविष्य में आने वाला नहीं है, ना ही लीडरशिप चेंज होने वाली है। तो अब सरकार थोड़ी सी और बोल्ड दिखाई देगी। और बोल्ड दिखाई देंगे दुष्यंत चौटाला, जो पहले जो मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते रहे अब वो खुल के सामने और आएंगे। जब भी हमारी कोशिश होती थी कि किसी सवाल पर जेजेपी के नेताओं से या फिर दुष्यंत चौटाला से या फिर पार्टी अध्यक्ष से बात की जाए तो वो बचते थे और कहते थे कि ऑफ कैमरा हम बोल सकते हैं लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। ऑन कैमरा वो अभी भी घबराएंगे क्योंकि किसानों के सवालों के अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजू एरी जी हमारे साथ इन तमाम जो बातें थी उनको बताने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि क्या मायने हैं हरियाणा में ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार के विरोध में। और सबके लिए राजनीतिक स्तर पर ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन किसान इस पूरे स्थिति में असफल नज़र आ रहे हैं। उसका आंदोलन कहाँ जाएगा, हरियाणा में ये आंदोलन क्या रुख लेने वाला है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन से जो जुड़े हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है और अभी भी लगातार जो है बीजेपी के सामने चुनौती है, मोदी सरकार के सामने चुनौती है। फिलहाल 16 आने सच में इतना ही। नमस्कार।